मूवी के स्टार्ट में हम एरन को देखते हैं जो अपने घर से दूर माउंटेन्स के बीच में क्लाइंबिंग करने के लिए आया है। वो क्लाइंबिंग कर ही रहा था कि तभी वो एक पत्थर के साथ में नीचे गिर जाता है और उसी पत्थर से अब उसका हाथ फंस चुका था। एरन अब अपने हाथ को निकालने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है, यानी कि वो अब इस जगह फंस चुका है। इस जगह पर फंसकर उसे कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसे सुन के आपकी रूह भी कांप सकती है। लेकिन आखिर वो यहाँ पहुंचा कैसे? एरन, जो कि एक प्रोफेशनली माउंटेन क्लाइंबर है, वो अभी क्लाइंबिंग करने ही आया था और साथ ही में अपनी फैमिली या किसी को भी बिना बताए हाइकिंग करने के लिए आया हुआ है। वो माउंटेन पर साइकिलिंग करने के बाद अपनी हाइकिंग कंटिन्यू करता है। ये माउंटेन दूर दूर तक वीरान था। अब तभी एरन को यहाँ दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो कि वो दोनों रास्ता भटक गई थी। एरन उन दोनों की हेल्प करते हुए उन्हें अपने साथ हाइकिंग करने के लिए ले जाता है। दोनों लड़कियां उसके साथ माउंटेन की दरारों में क्लाइंबिंग करते हुए उसके साथ जाती हैं, मगर तभी इसी दौरान एरन दरार से नीचे गिर जाता है। एक्चुअली वो नीचे पानी में जंप करता है और बाद में अब यहाँ ये लड़कियां भी पानी में जंप करती हैं। तीनों लोग इस जगह पर इस मोमेंट को काफ़ी इंजॉय करते हैं। दोनों लड़कियों को एरन एक अच्छा पर्सन लगता है, जिससे जाते समय वो एरन को अगले दिन पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है। अब इसके बाद एरन अलग डायरेक्शन में जाकर अपनी हाइकिंग जारी रखता है। एक दरार से होते हुए वो यहाँ पर क्लाइंबिंग करते हुए पहाड़ों पर चढ़ रहा है, लेकिन वो जब पास के दरार में फंसे हुए पत्थर को पकड़ के उसका सपोर्ट लेता है तो वो पत्थर अपनी जगह से हट जाता है और पत्थर के साथ में एरन नीचे की ओर गिरने लगता है। अब एरन एक जगह पर आके रुकता है, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ पत्थर के नीचे दब गया है। एरन का रिएक्शन अभी काफ़ी शांत है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। एरन अब खूब तेज प्रेशर लगाकर अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही एफर्ट्स के बाद में वो जान जाता है कि उसका हाथ यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है, जो शायद अब निकल ना पाए। एरन काफ़ी हड़बड़ा जाता है और फिर थोड़ा पानी पीने के बाद में वो खूब तेज से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके चिल्लाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी वीरान है और एरन काफ़ी गहरी दरार के नीचे फंसा हुआ है। एरन अब थोड़ा दिमाग से काम लेते हुए अपने सारे सामान को निकालकर सामने रखता है। वो इन सब में कोई अच्छी चीज़ ढूंढता है जिससे उसकी हेल्प हो पाए। उसके पास में एक मल्टी फंक्शन नाइफ भी था और इसी नाइफ के जरिए वो अब इस पत्थर को काट कर निकलने का ट्राई करने वाला है। वो कुछ देर ही पत्थर को स्क्रैच करता है जिससे वो थक जाता है और कुछ देर बाद उससे वो नाइफ नीचे गिर जाता है। एरन के लिए ये एक नई मुसीबत थी। वो अपने पैर के जरिए नाइफ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ तक उसका पैर नहीं पहुंचता। वो फिर थोड़ा दिमाग से काम लेते हुए एक लकड़ी पर हुक बनाकर नाइफ के पास ले जाता है और बाद में वो उससे नाइफ को उठा लेता है। इसको उठाने के बाद एरन को एक अलग ही खुशी मिलती है। काफ़ी देर से हाथ फंसा होने के कारण ब्लड का फ्लो भी वहाँ रुक गया है, जिससे उसका हाथ नम पड़ चुका था। कुछ समय में अब रात हो जाती है। एरन अब भी पत्थर की घिसाई में लगा है। उसे इस समय काफ़ी प्यास लगी होती है, लेकिन जैसा कि उसके पास पानी कम है तो उसने पानी पीने के टाइम को डिवाइड किया हुआ है और अगला सिप वो नेक्स्ट डे लेगा। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं फिर एरन पानी की एक घूंट लेता है, जिसे पीने के बाद उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। एरन काफ़ी समय से अपने पैर के सहारे ही लटका हुआ है, जिसके बाद में वो अपनी रस्सी को पत्थर में फंसा के अब उस पर लटकता है, जिससे उसे कुछ अच्छा लगता है। अब अगले दिन की मॉर्निंग होती है। धूप भी निकल आई है। धीरे धीरे धूप एरन के करीब आती है। धूप को महसूस करके एरन को उस दिन की याद आती है जब वो अपने डैड के साथ में पहली बार यहाँ पर आया था। अब 24 आवर्स बीत गए हैं और एरन जानता है कि यहाँ कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा, जिससे वो खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसमें वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, जैसे कि वो कहाँ फंसा हुआ है और पानी उसके पास में थोड़ा सा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी रिकॉर्डिंग के दौरान एरन के ऊपर धूल गिरती है। एरन को लगता है कि कोई ऊपर है, जिससे वो तेजी से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगता है, लेकिन वहाँ ऊपर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे करके एरन की उम्मीद टूटती जा रही होती है। अब जल्द ही रात भी हो जाती है। यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि एरन अब सारे कपड़े लपेट लेता है और बाकी जो भी उसके पास खाने के लिए बचा था उसे खाते हुए वो उन दो लड़कियों की पार्टी के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो वहाँ होता तो एंजॉय कर रहा होता, लेकिन वो तो यहाँ फंसा हुआ है। वो एक बार फिर से पानी पीता है। अब उसके पास सिर्फ थोड़ा ही पानी बचा हुआ था। अब जब उसे भूख लगती है तो वो अपने लेंस को खा लेता है। नेक्स्ट डे एरन अपनी हिम्मत न खोते हुए दोबारा आइडिया लगाते हुए दूसरा ट्राई करता है। इस समय उसे इतनी प्यास लगी थी जिससे कि वो बस अपनी कार में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचता रहता है। वो हर तरह की कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एरन को किस कदर की प्यास लगी हुई है। अब इन सभी को याद करते हुए एरन फिर से पानी पीता है, मगर उसकी अचानक से टॉयलेट निकल जाती है, जिसका अंदाज़ा एरन को नहीं हो पाता है। एरन अब एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। वो बताता है कि उसने यहाँ से फिर से निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका पानी भी खत्म होने वाला है और उसने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर ली, लेकिन बाद में उसने टॉयलेट को एक बैग में इकट्ठा कर लिया ताकि बाद में वो उसे यूज़ कर पाए। एरन की हालत अब खराब होती जा रही है। पूरे दिन एरन के पास सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप आती है, मगर अब इन सबसे तंग आके एरन अपने हाथ को काट डालने का ट्राई करता है। वो हाथ पर पट्टी लगा के और फिर उसी नाइफ से हाथ पर कट मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस नाइफ की शार्पनेस खत्म हो गई थी।
अब एरन के पास में जो लास्ट पानी बचा हुआ था उसको भी वो पी लेता है, लेकिन उसे तभी चक्कर आने लगते हैं, जिससे उससे पानी की बोतल छूट जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। इस बीच में वो अपनी गर्लफ्रेंड रैना के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके सामने में होने के दौरान अचानक से यहाँ एक तेज तूफान आता है और बारिश होने लगती है। एरन अब बेहद ही खुश था। वो अपनी बोतल को पानी से भरता है, मगर देखते ही देखते पानी यहाँ इतना भर जाता है जिससे वो इसके अंदर डूबने लगता है। लेकिन इसी की वजह से एरन का हाथ पत्थर से छूट जाता है। वो अब यहाँ से निकलता है। जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन रैना उसे घर के अंदर नहीं लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। अब अगला दिन आता है। इतने दिनों से एरन बिल्कुल अकेला है, जिससे वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है। वो अपनी मॉम और फैमिली के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसकी बोतल में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिससे उसे भूख और प्यास दोनों लगने लगती है। उसे इतनी बेचैनी होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए एरन नाइफ को अपने हाथ में घुसा देता है और यहाँ तक कि वो अपने ब्लड को भी चाटता है। नेक्स्ट डे एरन को ना चाहते हुए भी उसे अपनी टॉयलेट पीना पड़ता है। सिर्फ यही उसके पीने के लिए बचा हुआ था। इस जगह पर एरन का बिल्कुल भी टाइम नहीं कट रहा होता है। वो बेहद ही स्लो मौत का इंतजार कर रहा था, मगर वो टाइम पास के लिए अपने कैमरा की वीडियोस को देखता है। एरन की हालत बेहद ही अब खराब होने लगी है। मक्खियाँ और चींटियाँ उसे काफ़ी तंग कर रही हैं। अब तो उसे हेल्यूसिनेशन भी होने लगा है, जहाँ वो अपने सामने अपनी फैमिली को देखता है। एरन हर बार यही सोच रहा होता है कि ये उसकी किस्मत में ही था। वो जब यहाँ आएगा तो ये पत्थर उस पर गिरेगा। वो बिल्कुल अब हार मान ही चुका होता है। लेकिन तभी वो अपने सामने एक बच्चे को देखता है। इस बच्चे को इमेजिन करके एरन थोड़ा मोटिवेट होता है, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे को सामने देखता है और वो सोचता है कि उसकी तो काफ़ी लाइफ अभी पड़ी हुई है। और इन सब के बाद अब वो एक और ट्राई करता है। जैसा कि एरन का आधा हाथ पत्थर के नीचे फंसा है, तो फिर वो अपने हाथ को अब आधे हिस्से से तोड़ देता है। बाद में वो उसी कम धार के नाइफ से अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। एरन अपने हाथ के मांस को काट रहा था। इसमें उसे बेहद ही दर्द होता है। नाइफ एक तो काफ़ी छोटा है और उसमें ज़्यादा धार भी नहीं है, तो इस काम को करने में एरन को काफ़ी टाइम लगता है। वो लगातार अपने बेटे को सामने देखते हुए मोटिवेट हो रहा था और आखिरकार वो अपने हाथ को काटने में कामयाब होता है। एरन के हाथ से खून ना बहे, जिससे वो हाथ को पॉलिथीन में लपेट के बैग में कर लेता है और फिर बाद में अपने हाथ की एक फ़ोटो ले लेने के बाद एरन अब यहाँ से निकल जाता है। काफ़ी टाइम के बाद में एरन को पूरी तरह से धूप मिलती है, जिसे देखकर एरन की खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। एरन के कुछ ही नीचे पानी है और पास में उसके रोप के हुक हैं और वो हुक को चूमते हुए रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। अब वो उस पानी को पीता है। ये पानी दिखने में काफ़ी गंदा लग रहा था, लेकिन वो बिना कुछ सोचे बस उसे पीता रहता है। अब एरन यहाँ से आगे निकलता है और कुछ ही दूर जाने के बाद में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। एरन उनसे हेल्प मांगता है, उनको अपनी स्टोरी बताता है। वो उनसे पानी लेकर पीने लगता है। वो लोग एरन को आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन एरन जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता है। उसे आगे कुछ और लोग मिलते हैं जिनसे वो और पानी मांगता है और अब बाद में एरन को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है और आज एरन बिल्कुल सही सलामत अपनी फैमिली के साथ है। तो ये मूवी रियल कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी से हमें ये तो सीखने को मिलता है कि कहीं पर भी जाने से पहले हमें अपनी फैमिली को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या थॉट है हमें कमेंट करके बताइए। खैर, तो ये थी 2010 की थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 127 आवर्स।